नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। 2024 की जंग को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपना अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रही है और रह रहकर पार्टियों के बड़े नेता हरियाणा के रण में दिखाई दे रहे हैं। तैयारियां सबकी चल रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के बाद कौन बाजी मारेगा या जो मौजूदा तैयारियां हैं उसमें कौन कहां पर खड़ा है, उसे समझेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। 2024 का साल हरियाणा के लिए चुनावी साल है। 2024 आने वाले 5 की दशा और दिशा तय करेगा। इसीलिए सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हैं। इस साल को जीत से बेमिसाल बनाने के लिए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में जोर आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी ने पन्ना प्रमुख तक संगठन का निर्माण कर अन्य पार्टियों को आईना दिखाने की कोशिश की है। पार्टी के प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज 2024 के ब्लूप्रिंट पर आत्मचिंतन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस चुनावी तैयारी के साथ गुटबाजी पर विराम लगाने पर मंथन कर रही है। प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने जीत का ढोल बजाने के साथ साथ सबको एक धागे में पिरोना सबसे बड़ा चैलेंज है। अलग अलग गुटों ने आला कमान को मझधार में खड़ा कर दिया। 2024 की तैयारियों में इनेलो भी पीछे नहीं है। 2019 में एक सीट जीतने वाली पार्टी अब 2024 का दंगल जीतने की हुंकार भर रही है। कालावाली में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला ने दावा किया कि जनता अब इनेलो को सत्ता सौंपने को उत्साहित है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनेलो ही सही मायने में प्रदेश का विकास कर सकती है। चिंता ना करो, अभी चुनाव आने दो। अभी हम अपना काम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। जो ये तमाम फैसले हैं इस प्रकार के, ये सब उस समय पे लिए जाते हैं, चुनाव के समय लिए जाते हैं। 30 है जी। और सबसे मेन महकमा एक्साइज वाला इसी के पास है जी। ताई इंद्रो को क्या वादा करा था जी कि ठेकेदार काटूंगा, करे पूरा। इसकी 30 क्यों नहीं हो रही फिर? उधर हरियाणा का राजनीतिक हाल बदलने के लिए आम आदमी पार्टी ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक पिछले 3 दिन से पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं ताकि दिल्ली, पंजाब के बाद हरियाणा में जीत का डंका बजाया जा सके। देखिए, हमारा उद्देश्य राजनीति बदलना है और हमारा उद्देश्य ये है कि हरियाणा में हर किसान को उसका हक मिलना चाहिए, हर व्यापारी को उसकी व्यापार सुनिश्चित होनी चाहिए, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर परिवार को स्वास्थ्य मिलना चाहिए और एक भ्रष्टाचार मुक्त अच्छा हरियाणा बनना चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगी और जिस तरीके से हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हरियाणा को भी विकास के रास्ते पर लेकर आएंगे। विधानसभा से पहले राजनीतिक दलों को लोकसभा चुनाव का पहाड़ फतेह करना है। ऐसे में कौन सी पार्टी जनता के सामने किस मुद्दे को लेकर जाती है और जनता का दिल जीतने में कामयाब हो पाती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विदु रावल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बाल मुकुंद शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवंत अहिंडवाल इंडियन नेशनल लोकदल से और नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर विदु रावल, रोहतक में आपका कार्यक्रम चल रहा है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह आएंगे, वो तो एक सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन नेताओं के दौरे चल रहे हैं। तैयारी के लिहाज से बीजेपी अभी कहां स्टैंड कर रही है दूसरी पार्टियों के मुकाबले? हरियाणा की जनता ने तैयारी पूरी की और अपनी सरकार जो 2014 में जनता ने बनाई थी, जिस प्रकार से हरियाणा से भ्रष्टाचार को मुक्त करवाया था, या यूं कहूं कि हरियाणा को भ्रष्टाचार से मुक्त करवाया था, जातिवाद से मुक्त करवाया था, क्षेत्रवाद से मुक्त करवाया था, वंशवाद से मुक्त करवाया था, हरियाणा की जनता ने तैयारी उसी दिन पूरी कर ली थी। और उसके बाद निरंतर हर एग्जाम में हरियाणा की जनता अव्वल आती जा रही। अपनी सरकार बना ली। पहले की उन कुछ परिवारों की सरकारें हुआ करती थी, अब जनता की सरकार है। पहले पर्ची खर्ची से हर काम होता था, अब जनता अपने वोट की ताकत से वो स्थिति पा चुकी है कि मनोहर लाल जी की सरकार में किस प्रकार से खुद स्वावलंबन पा चुकी है, अपनी मर्जी से अपने काम करती है, अपनी मर्जी से बिना पर्ची और खर्ची के आज सिलेक्शंस भी होती हैं और अपनी मर्जी से ही ट्रांसफर्स भी होती हैं। खुद आज कर्मचारी तय करते हैं कि हरियाणा के अंदर कि कहां वो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। बड़ी बात क्या है
कि इस अतिरिक्त हमारे सामने जो रिंग में, इस बॉक्सिंग रिंग में जो सामने वाले हैं, उनकी विकेट कितनी पतली है, इसका अंदाजा लगाइए ना। कुछ दिनों पहले इन्होंने पूरे देश के अंदर एक इंडी गठबंधन के नाम से एक गठबंधन बनाया, इंडिया अलायंस के नाम से। अब वो उस गठबंधन का कितना बुरा हाल है। आज ही उसके लेकर अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि भाई ये तो धोखा हो गया। इससे पहले हरियाणा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल बड़ी आतुर थी, जबरदस्ती दरवाजे के अंदर घुसने के लिए उनका दरवाजा बंद कर दिया था। आम आदमी पार्टी हुड्डा साहब के बारे में क्या कहती है, और हुड्डा साहब इनकी क्या हैसियत और औकात मापते हैं, सब जानते हैं। किस प्रकार से हरियाणा के अंदर नहीं हो रहा, दिल्ली के अंदर हमने देखा, पंजाब के अंदर देखा। अब हरियाणा की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जब कुछ और भी नहीं चला, सारे पैंतरे चलाकर फेल हो गए, सब कारतूस फुस निकले, उसके बाद इन्होंने एक उप मुख्यमंत्री खेल खेलना शुरू किया, उसमें जातियों को बांटना शुरू किया। और पहले कहा कि एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसके बाद कहा नहीं 4 या 5 मुख्यमंत्री बनाएंगे। फिर बोला ये तो 19 में ही कह दिया था हमने। फिर 19 की प्रदेश अध्यक्षा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर किस प्रकार की विकट परिस्थितियों में हैं ये सभी, हमारी जो इंडी गठबंधन के सामने जो हम खड़े हुए हैं, ये सब एक दूसरे के बारे में क्या आकलन रखती हैं, आप ही के शो पर ये सभी बारी बारी से बता चुके हैं कि इनके अंदर कोई दम नहीं है। केवल विधु रावल की ना माने, इनके गठबंधन सहयोगी की अगर मान लें, कांग्रेस वाला बता देगा कि इंडियन इनेलो में कितना दम है और आम आदमी पार्टी में कितना दम है। ठीक है। आम आदमी पार्टी के नेता बता रहे हैं कि इनेलो और कांग्रेस खत्म हो चुके, बीते जमाने की पार्टी हो चुकी है, और कांग्रेस वाले जो हैं वो इनको नॉन स्टार्टर बता रहे हैं, इनेलो वालों को बता रहे हैं। कुल मिलाकर जनता की सरकार बन चुकी है, जनता पूरी तरह तैयार है, और जनता के सामने प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं, ये तो आपस में लड़ मरेंगे। और इनकी स्थिति तो अरुण जी, अगर और समय दें आप मुझे, इनकी कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी पार्टी, उसकी स्थिति तो और दिलचस्प है। उसको तो भाजपा से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको जनता से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको अपने गठबंधन सहयोगियों से भी लड़ने की आवश्यकता नहीं। वरुण जी, उनके तो घर में घमासान मचा हुआ है भाई, हर मसले में घमासान है, उनको तो घर से ही फुर्सत नहीं है। चलिए मैं इस पे रिएक्शन लेता हूँ। बाल मुकुंद शर्मा जी, भाई मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का ये कहा जाता है कि है, बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला दो मतलब मुख्य दल और विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस को दूसरों से नहीं अपनों से बचने की जरूरत है, ऐसी स्थिति है क्या? देखिए, प्रजातंत्र में जो व्यवस्था है वो हर 5 साल में जनता के बीच में जाने की, और हम तो पिछले 70-75 साल से बड़े बखूबी ये निभा ही रहे हैं। उसमें ज्यादातर समय मैं ये कहूं 75% यानी कि 3/4 समय ऐसा रहा कि हमारी सरकारें रही हैं देश में, यानी कि बार बार हमें मौका देती हैं प्रदेश की जनता और देश की जनता। ये तो आंकड़े बोलेंगे, सबके सामने है। पिछले 2 टर्म में ऐसा रहा है कि प्रदेश में भी और देश में भी कि कुछ नाराजगी रही है, जनता ने बदलाव किया, लेकिन जो आज जो सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी, इनसे तो नफरत होगी लोगों को। हमारे से तो नाराजगी हुई थी, मैं मानता हूं, लेकिन इनसे तो नफरत हो रही है। जहां तक ये हमारे घर की बात, इधर की बात, उधर की बात करते हैं, क्या होता है जब हम बहुत लंबे, अब जैसे मैंने जैसे आपको बता के 3/4 समय हरियाणा में भी देश में हम सत्ता में रहे, तो हमारे नेता ज्यादा बनेंगे। हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मतलब लंबी एक लिस्ट है पूर्व मंत्री, हमारे पास तो 300-400 पूर्व मंत्री होंगे। मेरी आवाज आ रही है आपको? ये जो संख्या है लोगों की, नेताओं की, अब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5-5 पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक टिकट मांगते हैं, तो लाजमी बात है कि वो लोग प्रजातंत्र में जाएंगे। अब मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी उचाना, वो कांग्रेस के 5-6 आदमी टिकट मांगते हैं, और बीजेपी का एक आदमी चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी दूसरा को टिकट ही नहीं मांगता। वहां झगड़ा कहां होगा बताओ आप? इनका हर जगह ये ऐसा होगा। हम जो लोग हैं वो प्रजातंत्र का विस्तृत स्वरूप समझते हैं। 5-5-6 लोग बीच में नहीं बोलते कभी। आप ये बात सुन लो विदु जी, सुनिए, आप बहुत विद्वान आदमी हो विदु जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं इस बात से, लेकिन आप धैर्य से सुना करो, फिर सब कुछ दोबारा बोलो। हम आपकी बात को बड़ा अच्छे सम्मान के साथ सुनते हैं, क्योंकि ये प्रजातंत्र का ये भी एक गुलदस्ता है। हर तरह के लोग हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए और उनकी बात को सहजता से स्वीकार करना, यही तो प्रजातंत्र है। वो तो डिक्टेटरशिप में होता है कि जिसने कह दिया चाइना में है, गोली मार दी, वहां का जो सबसे बड़ा उद्योगपति है वो गायब कर दिया। ये तो पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है, दुनिया में हाहाकार मच रहा है, जबकि भारत एक शांति प्रिय देश है।
हमारा देश इसीलिए शांति प्रिय है कि सभी के विचारों को समायोजित करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि इसका आकलन भी अगर इसका तोलना है ना, तो इसका तरीका ये सीखो कि सबको बोलने का अधिकार है जी। कोई पूर्व मंत्री है, पूर्व विधायक है, आपको पता है भावी राजस्थान में विधायक शांति है। धारीवाल की टिकट कट गई है। मैं कहता हूं ये कोई मायने नहीं रखती चीजें, ये एक विचारधारा है। भाजपा की अपनी विचारधारा है, ऐसा कांग्रेस की नहीं है, विचारधारा, सबको बोलने का भाजपा की अधिकार है। विचारधारा। वो एक लाइन मैं होती बताता है, हूं, वो लाइन मैं क्रॉस बताता नहीं होनी चाहिए नहीं, वो क्रॉस होगी तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा जी। क्रॉस होगा तो उसी को रिजल्ट मिल जाए। अब जैसे मैं कहता हूं हमारी विचारधारा है, गरीबी रेखा से नीचे जितना ये देश में आज लोग हैं उनको ऊपर उठाना, दलित शोषित वंचित को उसका अधिकार देना, कोई भूखा ना रहे उसको, उसके लिए भूखमरी ना रहे। अब वो भूखमरी के इंडेक्स में 121 मुल्कों में 115वां नंबर पे आ गया हम, यानी कि नीचे से 6ठे नंबर पे हम। ठीक है, मतलब बांग्लादेश, तैयारियों पे पाकिस्तान बात कर जैसे रहा देश था, भी। आज की चर्चा तैयारियों पे। मैं वही बता रहा हूं ना, हमारी तैयारी विचारधारा, अब भाजपा की विचारधारा यह है कि अमीर लोगों को प्रोत्साहन दो, अंबानी अडानी को बनाओ, अमीरों के कर्जे माफ कर दो, और हमारा है गरीबों के कर्जे माफ कर दो, किसानों के। ये विचारधारा, टिकट किसकी कट गई किसकी नहीं कट गई ये कोई मायने नहीं रखता। करते क्या? मैं ये कह रहा हूं वो करते हैं तो नियमों के तहत करते हैं। अच्छा। कांग्रेस रूल स्टेट में नियमों के तहत होता है, बाकी अच्छा, स्टेटों में ठीक है। गप्पे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक कसौट मचा है, रखी ठीक है। एक मिनट, नहीं मैं और मेहमानों को जोड़ के फिर आऊंगा ना, चर्चा तो आज सारगर्भित ही करेंगे। रजवन दहीनवाल, मुझे बताएं जी, तैयारी कैसी चल रही है चुनाव की? आपके कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले आप लोग कहां खड़े हैं संगठन के लिहाज से और तैयारी के लिहाज से? देखिए, आपको ये तो चीज आपने खुद ही मान लिया कि हम तैयारियों में लगे हुए हैं, और आज से नहीं लगे हुए। हमें तो लगभग पिछली फरवरी से, हम 24 फरवरी से हमने अपनी तैयारियां लगाई थी। और ये भी मान के चले, इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता वो कभी भी घर पर नहीं बैठता, वो लगातार फील्ड में रहता है। और उसी फील्ड के लिए चाहे हम ये कह सकते हैं कि उनकी ड्यूटी निर्धारित की हुई होती है, या ये मान के चल लीजिए कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है वो खुद ही बगैर किसी आदेश के अपने पार्टी के लिए कार्य करता है। मैं इस चीज के लिए बताना चाहूंगा कि पिछले 24 फरवरी 2023 से। जी बोलिए बोलिए। टेंट में रहते हैं ना 24 फरवरी से। एक मिनट रजन भाई, बोलिए। जी 24 फरवरी से जो यात्रा शुरू की, उस यात्रा ने 3800 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। और 3800 किलोमीटर के माध्यम से वो 2000 गांवों में गए और 50 हलकों में 50 कस्बों में गए, और उन्हीं 50 कस्बों के साथ जाकर वो लाखों लोगों से मिले। 82 हलके उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने कवर किए। और वो यात्रा 25 सितंबर को समापन जहां हुआ, उसके बाद जो एक बार कार्यकर्ताओं में जो जोश आया, उसी जोश से लवरेज होकर उन्होंने दोबारा यात्रा स्टार्ट की। और वो यात्रा अब दोबारा, आपके विरोधी नहीं आपको काउंट कर रहे हैं ना जी, आपके विरोधी आपको काउंट नहीं करते, कहते मुकाबले में नहीं है आप लोग। नहीं, ये तो काउंट इनके हाथ में चले थे, किसी को भी काउंट ना करें। अब इनसे कोई पूछे क्या ये काउंट करना या ना करना, ये इनके पास नहीं है। ये तो हरियाणा की जनता तय करेगी कि 2024 में किसको चुने। और चुनाव में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इस चीज से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। संघर्ष के साथ ही चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लगातार संघर्ष किया है। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा इस चीज के लिए कि आज हरियाणा की जनता है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कहीं मेहनत करता है तो उसकी मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती। आज वो हरियाणा की जनता के लिए, आज उन्होंने हर प्रकार से जो भी संघर्ष किया है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए जो काम किया है, हरियाणा की जनता ने उनको विकल्प माना है और उसी विकल्प को वो सत्ता में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिस व्यक्ति के साथ जनता अगर साथ जुट जाती है तो उसको किसी की तैयारियों के साथ किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी आपने कांग्रेस की तैयारी के बारे में पूछा और बीजेपी की तैयारी के बारे में पूछा। इन्होंने अपनी तैयारी के बारे में ना बताकर ये बताया कि इन लोगों के पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है। कोई इनसे पूछे कि आपकी तैयारियां क्या है, तो वो इनके पास जवाब नहीं था। आज हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी से सत्ता जो धीरे धीरे दूर होती जा रही है, हरियाणा की जनता उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए और 2024 के इंतजार में लगी हुई है। रही कांग्रेस की बात, जो व्यक्ति अपना संगठन नहीं बना पाए वो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ठीक है, एक मिनट रुकिए नरेश, फिर आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ। राहुल, नरेश शर्मा भी आपके बड़े नेता लगातार कैंप कर रहे हैं हरियाणा में। ये जो तैयारी है मुकाबले के लिए, मतलब आप लग रहा है ठीक ठाक हो गया है, गिरफ्त है मामला? भाई पहले तो मैं हरियाणा प्रदेशवासी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख रहे हमारा
पहले डे वन से ही संगठन जो है जमीन पे काम करता है। और ये संगठन ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े नेता, क्या छोटे से छोटा नेता और कार्यकर्ता भी जमीन के ऊपर डोर टू डोर अभियान के लिए जो अभियान चलाया गया था, पहले आपने देखा बिजली आंदोलन चलाया गया और उसके बाद जनसंपर्क आंदोलन चलाया गया। उस आंदोलन के बाद में अभी और भी टास्क है पार्टी जो जमीन पे टास्क कर रही है। अब आपने देखा दूसरी पार्टी का बताया था कि आप कहते हैं कि 5 गांव या मुख्यमंत्री जी सीएम भी जन समस्याएं सुन रहे हैं, जन समस्याओं के अंदर सीएम तो खुद भाग जाते हैं, सीएम को तो कैद कर लिया जाता है इस हरियाणा के अंदर। कहते हैं ना, पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम को एक बंधक बना के रख लिया जाता है हरियाणा के अंदर। वो इसलिए बंधक बनाया जाता है कि आप इस हरियाणा के अंदर कोई काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको बेरोजगारी में अभी भी आपने देखा कि रिजल्ट आए, बेरोजगारी में नंबर 1 रहा तो आपकी तैयारी पूछ रहा हूँ, आपकी तैयारी कैसी है चुनाव के लिए? हमारी तैयारी तो बिल्कुल 100% ओके है और हम तो कहते हैं कि हम जनता के बीच है और जनता हमारी तैयारी बताती है। हम किसी, आप कहते हैं सर्वे के लिए, सर्वे में नहीं, सर्वे तो उसके रिजल्ट के बाद आते हैं। जब आप रिजल्ट देखते हो, जनता के बीच रहेंगे तो सर्वे क्या, हर जगह रिजल्ट आपके आएंगे 100% रिजल्ट के लिए। हम उस पर विश्वास करते हैं। हम पहले दिन से और एंड तक हमारा एग्जाम की तैयारी जो है प्रॉपर तरीके से चलती है और इसके लिए आप ये देखोगे कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, अभी देखा आपने अनुराग ढांडा जी भी, अशोक जी। ठीक है नरेश भाई, मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर विदु रावल कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बाकी साथियों ने जो कहा है उस पर वो प्रतिक्रिया देंगे, बोलिए। इन्होंने, कांग्रेस वाले हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और शोषित की वो राजनीति करते रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा। गरीब, वंचित और शोषित को राजनीति का मोहरा बनाकर उनके बारे में केवल बोलते रहे, जैसे राहुल गांधी बोलते रहे कलावती के गांव में बिजली नहीं आई। 2006 में बोला था उन्होंने। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। खुद सांसद और विधायक भी कलावती का जो था वो कांग्रेस का था, लेकिन 8 साल तक राहुल गांधी हेल्म्स ऑफ अफेयर्स में रहे, बिजली नहीं आई। बिजली कब आई? जब मोदी जी की सरकार। और कितनी दूर था उनका गांव? कोई बहुत दूरस्थ नहीं था। अगर चाहते तो बिजली दो घंटे में आ सकती थी केवल। मोदी जी ने जब 18,000 गांव को बिजली से जोड़ा, उनमें एक गांव कलावती का गांव भी था। ये 2014 के बाद है। तो इन्होंने ठीक कहा, ये केवल नारों में रखते हैं लोगों को। और देश के अंदर किस प्रकार से इन्होंने हंगर इंडेक्स की बात की, वो हंगर इंडेक्स में वो इतना बड़ा शैम है, इतना बड़ा फेल फ्लॉप चीज है, जिसमें पाकिस्तान को भारत से जो है 40 पॉइंट्स ऊपर रखा गया है। पाकिस्तान जहां आटे को लेकर जो है दंगे हो रहे हैं, आटा मिल जाए उसको लेकर दंगे हो रहे हैं। अब उसकी विश्वसनीयता उस सर्वे की तो आप समझ लीजिए, बालमुकुंद जी आप तो बहुत समझदार हैं। वो पाकिस्तान भारत से 40 अंक ऊपर दिखाया हुआ उस हंगर इंडेक्स में, जहां पर दंगे हो रहे हैं आटे को लेकर। और आपके बालमुकुंद जी, आपके गांव में, आपके हल्के में, आपके राज्य में, आपके देश के अंदर जो है कोई भी गरीब जो है आज भूखा नहीं सोता। 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो कि गरीब हैं या गरीबी रेखा से ऊपर भी हैं, एक आय तक जो है, उन सबको जो है मुफ्त में राशन दिया जाता है। ये आप और हम जानते हैं। तो कुल विषय जो है विचारधारा नारों बनाने का है या जमीन पर काम करने का, इसको लेकर है। दूसरा, इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथी ने कहा कि उनकी एक यात्रा चल रही है। वैसे वो पिछले साल नहीं, इसी साल फरवरी में शुरू हुई थी। पिछले साल तो इनकी जो है कांग्रेस की यात्रा थी, जिसको भारत जोड़ो का नाम दिया था इन्होंने। लेकिन वो कहते हैं कि यात्रा शुरू हुई और फिर कहा 82 विधानसभाओं तक गई। मैं एक बात बता दूं रजवंत जी, जो बची 8 विधानसभा है ना, उनमें थोड़ा बहुत काम करना, बाकी 82 में तो आप सुपड़ा साफ कराए हो। जहां जहां आपकी यात्रा जा रही है, जहां जहां पैर पड़े संतन के, ताहे हुआ बंटा धार वाला काम करके मेरे ख्याल से आपको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, है ना? जब मैं बीच में बोलता, मेरे ख्याल से मेरा तो यही आ रहा हूँ ना, बस आ रहा हूँ। अरे पानी रख कर बैठा करो, जब मैं टीवी पर होता हूँ, पानी रख कर बैठा करो, मिर्ची तो लगेगी भाई। तो अच्छा, रोडवेज, हरियाणा की रोडवेज में 4 की फ्लीट पर 4000 से अधिक बसें हैं और उसमें प्रतिदिन 8 लाख से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। तो आपकी यात्रा उन 8 लाख से ज्यादा की कोई ज्यादा महत्व रखती नहीं है। हरियाणा की जनता आपको आपकी हैसियत बता चुकी है। आपकी अगली बार एक भी सीट नहीं आने वाली है। और आम आदमी पार्टी, जिसका तो लेंटर ही जो है कच्चे में गिर गया, जो कहती थी कि आदमपुर तो गेटवे है हमारा, और आदमपुर में किस प्रकार से इन्हें मात्र 2% वोट मिला था, उसके बाद जो है इनका तो टेक ऑफ करने से पहले ही फ्लाइट जो है पंचर हो गई, बैठ गया, रैंप ही टूट गया। तो इसलिए एक नॉन स्टार्टर है। मुझे लगता है कि सार्थक चर्चा तब होगी वरुण जी, जब आप हमें कहेंगे। जैसे हम खुद का रिकॉर्ड बैटर करते हैं,
हम पूरे हिंदुस्तान में वरुण जी सबसे अधिक मुआवजा दिया करते थे, 12,000 रुपए प्रति एकड़ खराबे का फसल। हमने खुद को बेटर कर दिया, 12,000 भी कोई नहीं देता था, हमने 15,000 भी दे दिया। ठीक, इसके बाद जैसे अभी तक आशा वर्कर्स की एक स्ट्राइक चल रही थी, हम सबसे अधिक वेतन नहीं कहूंगा, मानदेय कहूंगा, मानदेय देते थे। कल एक और ऐतिहासिक फैसला कर दिया, खुद के रिकॉर्ड को बेटर करना। अब भाजपा का कंपटीशन जो है, खुद भाजपा कितना बेहतर सर्विस कर सकती है, अपने खुद के रिकॉर्ड को कैसे बेहतर कर सकती है, गरीब कल्याण के लिए कैसे काम कर सकती है, डॉक्टर BR अंबेडकर जी के स्वप्न को कैसा पूरा कर सकती है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत कैसा बना सकती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलते हुए अटल जी और अडवाणी जी की लो लेकर मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किस प्रकार से सशक्त शक्ति के रूप में आगे खड़ी हो सकती है, ये है आज का तो बात। और ये जनता की सरकार है वरुण जी, ये तैयारियां आप करेंगे, ये सभी आज करेंगे। इन्होंने कहा कि हमारी फरवरी में तैयारी, मैं अंतिम वाक्य बोल रहा हूँ वरुण जी, अंतिम वाक्य बोल रहा हूँ। इन्होंने कहा कि हमारी फरवरी में तैयारी शुरू हुई, कोई कह रहा है हमारी मार्च में तैयारी शुरू हुई, कोई कह रहा है अनुराग डांडा, कोई एक पत्रकार हुआ करते थे, आजकल ये उनको इंपोर्ट करके ले आए हैं, और कभी अशोक तंवर का नाम ले रहे हैं, इन्होंने तैयारी हो रही है। अरे हरियाणा की जनता ने तैयारी करके 2014 में आप चट्टे बट्टों को सबको हरा दिया, जनता की सरकार बन गई साहब, जनता की सरकार बन गई, अपनी खुद की सरकार को क्यों जाने देगी जनता? आप लोगों का चट्टे बट्टों को वापस सरकारों में क्यों लेकर आए? बीजेपी का मुकाबला बीजेपी से है, वो कह रहे हैं हम तो अपना रिकॉर्ड बेटर कर रहे हैं, आप लोग अपनी तैयारी देखें। देखिए, जैसे इन्होंने विचारधारा की बात करी, हम तो महात्मा गांधी जी की विचारधारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा, डॉक्टर BR अंबेडकर जी की विचारधारा की बात करते हैं। अभी इन्होंने 3-4 नाम और गिना दिए, पता नहीं कौन सी विचारधारा, जिसका हमें तो पता नहीं, देश की आजादी में या आजादी से पहले ये कौन लोग थे, कहां से आए थे, चंद्रमा से आए थे, ऊपर से आए थे, नीचे से आए थे, किसकी विचारधारा ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक बात का पता है, महात्मा गांधी जी ने जो आह्वान किया था, उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक पूरे हिंदुस्तान के लोगों के तन पे कपड़ा नहीं होगा, हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। वो थी विचारधारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि जब तक पूरा हिंदुस्तान एक सूत्र में नहीं पिरोया जाएगा, तब तक हम चैन से नहीं सोएंगे। बाखड़ा बांध बनाया हमने, जितने IIT IIM बनाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया हमने, स्वास्थ्य सेवा में सुधार किया, ये विचारधारा। चर्चा का ट्रैक विचारधारा तो मैं एक बात नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरे को बोलने दीजिए, आप बीच में ना बोले। जो विचारधारा ये होती है, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा, सबने आपको सुना। जो विचारधारा मैं फिर आ जाऊंगा, आप काउंटर कर देना प्लीज। वरुण जी, मैं बीच में काउंटर नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनके एक थोड़ा विरोधाभास सा बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं एकता के सूत्र में विरोध दिया, देश का विभाजन करके वो कह रहे हैं सूत्र में, फिर कह रहे हैं कपड़ा पर कपड़ा नहीं पहने, जिनके कपड़े पेरिस से आते हैं। अच्छा रुकिए, मुझे पता है इतिहास में बड़ी अच्छी चर्चा हो जाएगी यहाँ पे, मैं जाना ही नहीं चाह रहा हूँ। वो ठीक है, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, आप बीच में बोले ना, वो कह रहे हैं वरुण जी, तो लेकिन आप राहुल साहब प्लीज रुकिए। कोई भी पार्टी, आज देखिए हम मुख्य विपक्षी दल है, और मुख्य विपक्षी दल भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। इनकी 40 सीटें आई थी, हमारी 31 आई थी। इन्होंने बैसाखी ले ली, हम बैसाखी लेना चाहते हैं, हम क्यों दावक हैं, हम दौड़ते हैं। आपने इन्होंने 2 बैसाखी उठाई, नहीं कभी हमारा अलायंस पहले नहीं, बैसाखी शब्द का प्रयोग मैंने किया है, ये संसदीय भाषा के अनुरूप मैं बात कर रहा हूँ। हमने पहले गठबंधन के अनुरूप नहीं है, बैसाखी तो आपने भी ली ना 2009 के चुनाव में। ना, वो एक पार्टी के लोग कूद के ना छोड़ के पार्टी हमारे पास आ गए। इन्होंने तो एक पार्टी ये कर दे, ये तो कर दे 75 पार, वो कह दे जमुना पार, वो जो जमुना पार को भेजना चाह रहे थे उसको ले लिया हमने, तो उन्हें आके सहयोग किया। वो जो विधायक थे, एक पार्टी थी जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी, जो आजकल भाजपा में है, वो 6 आदमी विधायक बने थे, 5 हमारे पास आ गए कि सर हमें जो है ना आपके साथ रख लो भाई, आने वाले को। ये तो अतिथि देवो भव, ये तो हमारी संस्कृति है ना जी। वो हमारे जो है ना सभी लोग आए, इनके खुद इनके विधायक जो है ना, जहां से हमारे राहुल साहब आते हैं समालखा से, वो पीछे से आए, वो पीछे रह गए कहीं, लाल बत्ती पे गाड़ी क्रॉस होगी, 4 पहले आ गए, वो उनकी गाड़ी पंचर होगी, वो फिर 2 घंटे बाद आए कि जी मुझे भी ले लो, कि आ जाओ, हमने तो अतिथि देवो भव। तो कांग्रेस ने तो सरकार अतिथि देवो भव की जो नीति बजा करके सरकार बनाई है। और ये जो दो नए युवराज घूम रहे हैं ना, अब राजस्थान में भी पगड़ी बांध के घूम रहे हैं कि चाबी का निशान होगा और किसान होगा। अब इनको ये समझ में नहीं आ रही, मुख्यमंत्री वहां किसान होगा, बिना किसान होगा। अब भाजपा को फिर उन्होंने फंसा दिया वहां, अब ये मजबूरी में अभी उसे पिंड छुटाना चाहते हैं। तो ये गठबंधन नहीं कह सकते, ये गठबंधन तो राहुल साहब देखो, ये विद्वान आदमी प्रोफेसर हैं,
अब मैं यूं कह दूं भाई, मैं इनकी बात को ठीक है, अच्छा बोलते हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन है तो बैसाखी, उसको तो नहीं दुरुस्त कर सकते ये। हमारी सरकार तो कांग्रेस की, तो वो हमारे पास आए थे और सम्मानजनक फिर हमने उनको रखा, मंत्री बनाया बल्कि 2-3 को तो, और उन्होंने भी, हमने जनता के बीच में गए, काम के बदल में फिर आए वो। हम तो तरीके से काम करते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो नहीं, ये ऐसे कहते आ जाओ, चले जाओ, गोपाल कांडा आ जाए, वो आ जाए, ये आ जाए, फिर सबको चुनाव के दौरान कहते हैं भाग जाओ। हम ऐसा नहीं सरकार में मंत्री थे वो, क्या मतलब आप कैसे पुराना रिकॉर्ड एकदम व्हाइट वॉश करके आगे चल रहे हैं? गृह राज्य मंत्री नहीं, कौन है जिनका नाम ले रहे हैं आप अभी? हाँ, तो फिर मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि हमने उनको सम्मान दिया, तो वो उसके बाद तो चलो किसी कारण वो ये सम्मान दे रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। इन्होंने कहाँ दिया सम्मान? जहाज में बिठा के लेके थे। वो अपने जो वहाँ के एमपी है ना, दुग्गल साहब है, वो एमपी से वो जहाज, मुझे लग रहा है एक चर्चा करेंगे हम इतिहास पे आज जाकर के। मैं तैयारी में बात कर रहा था, चले कहीं और गए। 1 मिनट रुकिए। हाँ जी रजवन भाई बोलिए, कुछ कह रहे हैं? नरेश जी आ रहा हूँ। मैं चीज बताना चाहता वरुण भाई, क्या है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जनता सवाल पूछती है और वो उनका कंक्लूजन निकाल के वो ये उम्मीद करती है कि आज हमारे पास मौका है। जनता के पास ऐसे बहुत से सवाल है जिसका वो उन चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से सरकार से जवाब मांगेगी। सरकार से पूछेगी रजिस्ट्री घोटाला कैसे हुआ, शराब घोटाला कैसे हुआ, धान घोटाला कैसे हुआ, खनन घोटाला कैसे हुआ, एसपीएससी में करोड़ों रुपए पकड़े गए, कैसे उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं। नगर पालिका, नगर परिषद में, नगर निगम में 200 करोड़ रुपए का एक निगम में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। खिलाड़ियों के साथ जो अत्याचार हुए उनके जवाब के लिए अध्यापकों को किस प्रकार से लाठियों से पीटा गया, ये अग्निवीरों को किस प्रकार से परेशान किया गया। आज युवा बेरोजगार है, कल पेपर है, सीईटी का पेपर है, कुछ नौकरियों के लिए हजारों लाखों लोग और वहां पर रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं और ये कहते हैं हमने बेरोजगारी खत्म कर दी। तो ये इनसे सवाल पूछेंगे। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें भ्रष्टाचार चरम पे कैसे हुआ, इस चीज का जवाब जनता चाहती है और उसी को लेकर, उन्हीं मुद्दों पर लेकर वो वोट देगी। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आज जनता ने एक मन बनाया हुआ है कि किसी न किसी प्रकार से बीजेपी की जो भ्रष्ट सरकार है, निकम्मी और नाकारा सरकार है, इसको सत्ता से बेदखल कैसे किया जाए और एक ऐसी सरकार बनाई जा सके जिससे वो जनता के लिए, जनता के हितों के लिए काम कर सके, जनता की जो उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं बना सके, ऐसी योजनाएं जिनको आज भी जनता याद कर रही है। चौधरी देवीलाल के समय में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय में जो योजनाएं बनी थी उनको किस प्रकार मूर्त रूप प्रदान किया जा सके, एक ऐसी सरकार लाना चाहती है। और ये लोग केवल और केवल जनता को बरगलाने के अलावा, या हम ये कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम या जाति धर्म की भावनाओं को भड़काकर किसी न किसी प्रकार से वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। अब इनके वो पैतरे नहीं चलेंगे। ठीक है नरेश भाई बोलिए। जी वरुण भाई, अभी जो बात हो रही थी ना कि ये कह रहे थे कि हमारा प्लेन पंचर हो गया, पंचर आपका तो हमने एयरपोर्ट ही छीन लिया पंजाब के अंदर, वहां उतार के तो दिखा दो अपना जहाज। दिल्ली के अंदर आपका 15 साल के अंदर जो राज था वहां पे हमने आपका पंचर कर दिया जहाज उतारने के लिए। दिल्ली के अंदर पहले से 4 बार मुख्यमंत्री बदले। 1 मिनट विदु भाई पहले सुन लीजिए, बीच में आपके नहीं बोला था। बालमुकुंद शर्मा जी को कह रहे हैं, वही रुकिए। हाँ नहीं 1 मिनट पहले, अब भाई अब सुन लीजिए, पंचर वाली बात हो रही है, पंचर बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पंचर कहाँ पे? जी बोलिए। आपके माननीय मोदी जी के गढ़ के अंदर केजरीवाल जी ने फ्लाइट लैंड करी वहां पे, जहां पे 5 विधायक आ गए, जहां पे कोई कहता भी नहीं था कि वो टक्कर देने के लिए। आपके मोदी जी के घर के अंदर फ्लाइट उतारी है हमने, वहां पे उतारी है। 40 लाख वहां के लोगों को वोट जो दिए हैं उन्होंने, 40 लाख लोगों ने वहां पे फ्लाइट। आप वहां की चिंता कीजिए, जब पता चलेगा आपको कहां पे, जब आप फ्लाइट आपको जो फ्लाइट मिला रहे थे ना। और सुन लीजिए पहले सुन लीजिए आप पहले, 1 मिनट सुन लीजिए। आपको पता है केजरीवाल ने इनाक में दम किया, गोवा के अंदर ही बैठे हैं, गोवा के अंदर ही बैठे जाके अंदर, दिल्ली में आ जाइए। नहीं गुजरात की आपने बात, मैं पूछ रहा हूँ कागज पर कुछ लिख कर दिया था केजरीवाल ने, आपको कुछ याद है क्या? आईबी की रिपोर्ट गलती से केजरीवाल के घर पर लीक हो गई थी। आईबी की रिपोर्ट जो है, जो देश के प्रधानमंत्री को मिलनी थी, गलती से केजरीवाल को मिल गई थी, ऐसा उन्होंने दावा किया था। उस दावों को क्या हुआ भाई? 150 सीटें आने वाली थी, 5 भी नहीं आई। क्या किया ऐसा? फिर उसके बाद इतना चमत्कार जो आपका जहाज है ना, आपके लैंड, हमने तो वहां जहाज उतार दिया जहां पे आप चाहते नहीं थे। हम उस रेगिस्तान में जहाज उतार देते हैं जहां आप बोलते हो। वो जहाज आप कह रहे थे ना गुजरात, पहले मेरी बात, आप अनुराग डांडा कह रहे थे कि कहां से आ गए। आपको पता है क्या आपके चाय वाला राजनीति में आ सकता है और एक पत्रकार राजनीति में नहीं आ सकता क्या? अशोक एक MP रहे, जब आपके लिए आपको सरकार बनानी मुश्किल होती थी,
उन्होंने प्रदेश चलाया, देश चलाया पूरा, सबको आप बात को समझिए पहले। आपको जब मालूम नहीं होता ना, आपके जो पंचर है, आप पंचर लगाने के लिए आपके पास मिलेगा भी नहीं, जो आपको रोड पे ना पंचर लगाने वाले मिलेंगे भी नहीं। जब आपकी सरकार जाएगी उस पंचर को ना, आपकी ट्यूब इतनी छेद हो जाएगी वहां पे, उसको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कहीं पे आप पंचर लगाते रहिए 2024 के बाद में। चलिए ठीक है, रावल साहब बोलिए, 1 मिनट। ठीक है, एक मिनट लीजिएगा बस। देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने एक बात कही थी जो मेरे लिए आज भी जो है प्रेरणा का काम करती है। उन्होंने कहा था कि हमें काम करते रहना है, एलिगेशन और एक्विजिशन आएंगी। ये गुजरात के अंदर जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी एलिगेशन और एक्विजिशन लगाते थे, लेकिन क्या गुजरात का एक आदमी भी ये कन्विंस करवा पाए कि मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार है? नहीं करवा पाए। वो जाकर देश के प्रधानमंत्री बने और जनता की आवाज से बने। इसी प्रकार से हमने पूरा का पूरा एक कैंपेन रन किया था कि किस प्रकार कांग्रेस भ्रष्टाचार किया करती है, किस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल का भ्रष्टाचार है। हमारी बात मानी लोगों ने, इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट पर लाया, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। क्या देश की प्रदेश की जनता कोई एक भी बात मानेगी जो रजवंत बेनीवाल ने कहा ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला? अरे साहब, घोटाला नहीं, घोटाले पर कार्रवाई की है, हमने किया कार्रवाई। जिसको आप घोटाला घोटाला चिल्ला रहे हो, आपको तो पता भी ना चलता अगर हम कार्रवाई ना करते। और आपके समय इन घोटालेबाजों को खिला पिलाकर पोषित करते थे आप लोग। आप लोगों ने इन घोटालेबाजों को खड़ा किया। हम उनको एक कर जो है उनको पकड़ कर उनके कहीं पैसे पकड़ रहे हैं, कहीं उनको जेलों में डाल रहे हैं, और आप उसको घोटाला चिल्ला रहे हैं। अरे साहब, घोटाला तो सबसे बड़े आप हैं। 10-10 साल आपका सुप्रीमो तिहाड़ के अंदर भुगत कर आया है। मैं इन सारी जो पार्टियां हैं इनकी ऑडेसिटी पर जरूर जो है संपादक साहब, मैं जरूर इन पर जो है सलाम करना चाहता हूं। वरुण गोयल जी, किस प्रकार से जिस आदमी ने नजायज सरकार, मैं नहीं कह रहा हूं, जिनकी सरकार नजायज, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि 2009 से 14 वाली सरकार इलिसिट थी, अर्थात नहीं, इलिसिट सरकार भी की थी। मैं आपको जजमेंट दे देता हूं, ये इलिसिट वर्ड मैंने वहां से बोलो किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये बैसाखी पर चलती है। जिन लोगों की गुजरात के अंदर जमानतें जब्त हो गई, बड़े बड़े वादे करे थे, उन लोग गुजरात का यहाँ आपकी डिबेट पर आकर जो लोग जिनके सुधार आते हैं 1 साल भी नहीं होता, फिर उनको आय से अधिक संपत्ति में फिर जेल हो जाती है, कन्विक्शन मिलती है, वो यहाँ पर घोटालों की बात करते हैं। मैं इनकी ऑडेसिटी पर तो सलाम करता हूं भाई। ये वाक्य में जो है ये बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन लोगों की प्रतिभाओं का उपयोग जो है हरियाणा ये करना चाहिए। वैसे समय खत्म हो गया, 30 सेकंड लीजिए जल्दी से रजत भाई जी। रजत भाई, एक चीज पूछना चाह रहा था, जिस पार्टी के मुखिया को ये कह रहे हैं कि सजा याफ्ता होगी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है कि उसमें किसी प्रकार की कोई भी अनियमितताएं पाई गई थी, लेन देन भ्रष्टाचार का नहीं हुआ था। लेकिन आप क्या ये बताएंगे कि जो व्यक्ति चौधरी अजय सिंह चौटाला, वो भी 10 साल की सजा काट के आए थे, वो बीजेपी की वोटिंग मशीन में धुल के वो साफ हो गए थे, उनके साथ सत्ता चलाने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है खुद कुछ करे तो कोई गलती नहीं है, कर दे तो माफी चाहता हूँ, आज समय इतना ही है मेरे पास। और भ्रष्टाचारी तो असल में कमाल की बात ये है कि तैयारियों पर बात ही नहीं हुई आज। मैं तो तैयारी जानना चाह रहा हूं, लेकिन दूसरे कहां खड़े ये सबने बताया। आप चारों मेहमान को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।